हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें ग्राफिकल क्वेश्चन है जो हमारे बच्चों के डाउट्स है, तो इसको आपको समझना है क्योंकि ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस बेस बनते हैं किसी भी जेई या नीट एग्जाम्स के लिए। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे डाउट है बच्चों के और इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ग्राफ क्वेश्चन सीबीएसई आईएससी जेई नीट। ये क्वेश्चन है एज इट इज मैंने रखा है जो बच्चे ने मुझे भेजा है। थोड़ा ये पिक्चर आपको टेढ़ा सा लगेगा पर यही है हमारे पास। करंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ द करंट पासिंग थ्रू अ सोलेनॉइड इज शोन इन द फिगर फॉर विच टाइम इज द बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे बोला गया द बैक ईएमएफ एट 3 सेकंड इज ई, फाइंड द बैक ईएमएफ एट 7, 15 एंड 40 सेकंड। OA, OB and BC are straight line segments. OA, AB and BC are straight line segments. तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन का जो फंडा है वो लगाना पड़ेगा, सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड। और जो हम लोग फ्लक्स की बातें करते थे, फ्लक्स क्या होता था, L EMF L di/dt। फ्लक्स क्या होता था, फ्लक्स होता था एल आई किसी भी सोलेनॉइड पे टर्न के लिए, एक टर्न के लिए। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, एन इंटू एफ, टोटल फ्लक्स दैट इज एल आई, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें, डिफ्रेंशिएट करें एन इंटू डी फाई बाई डी टी, तो मुझे मिलेगा एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये वाई एक्सिस में क्या करंट है और एक्स एक्सिस में टाइम है। तो डी आई बाई डी टी ये तो हो गया डी वाई बाई डी एस के तरीके का, यानी कि डी आई बाई डी टी द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। डी आई बाई डी टी क्या है, इस ग्राफ का स्लोप है। तब अब जब हम लोग ईएमएफ की बातें करते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, ये होता है ईएमएफ। और यहाँ पर जो हम लोग काम करने वाले हैं तो डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा हमारे पास एल बाई नंबर ऑफ टर्न इंटू डी आई बाई डी टी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग काम करेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा बैक ईएमएफ आपसे मांगा गया तो आप लिखोगे एल बाई एन डी आई बाई डी टी। तो एल और एन की यहाँ पे जानकारी आपके पास नहीं है, तो एल को एल रहने दो, एन को एन रहने दो और यहाँ माइनस लगा दो। डी आई बाई डी टी आपको फाइंड करनी है, तो आपको बोला गया है कि 3 सेकेंड पे ई है, 3 सेकेंड पे ईएमएफ ई है, तो 3 सेकेंड यहाँ कहीं पे लाई करेगा। और जब आप 3 सेकेंड की बात करेंगे तो इस यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट आपको लेना होगा, यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर टाइम जो आपको 3 सेकेंड है और ईएमएफ इसके लिए ई है। ठीक है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा ई बाई 3। राइट, ये ई है और ये 3 है, तो ई बाई 3 इज द स्लोप, यानी कि डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी को आप क्या लिखोगे, ई बाई 3 फॉर 3 सेकेंड्स के लिए ईएमएफ। तो यहाँ आप लिखोगे ईएमएफ becomes E, that is L by N, और di by dt को आप लिखोगे E by 3, this is the slope। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा L is equal to 3N। और यहाँ हालांकि नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ पे मॉडुलस भी ले सकते हैं, तो L is equal to 3N आपको यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया है। यही काम मुझे करना है किसके लिए, 7 सेकेंड्स के लिए। तो 7 सेकेंड यहाँ कहीं पे लाई करेगा ए बी पे, तो आपको अब ए बी लाइन की स्लोप चाहिए, डी आई बाई डी टी का स्लोप ही तो है, तो आपको ए बी लाइन की स्लोप चाहिए। ठीक है, तो ए बी लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करें, ए बी लाइन के स्लोप के लिए आप क्या करोगे, आप ए पहले पॉइंट को डिफाइन कर लो, ये हो जाएगा 5,1, और बी वाले पॉइंट को आप डिफाइन कर लो, ये हो जाएगा 10,-2। तो ए बी का स्लोप यानी कि डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी का मतलब हो गया स्लोप ऑफ ए बी। ये हम ए बी के लिए काम कर रहे हैं, तो 1 माइनस ऑफ -2 अपॉन 5 - 10, ये हो जाएगा 3 अपॉन -5। तो डी आई बाई डी टी आपको 3/5 मिल गया। तो अब आप वापस यहाँ पे आओगे और ईएमएफ की जगह ई लिखोगे, एल बाई एन, एल को लिखोगे 3N, तो एल बाई एन 3 हो गया, और डी आई बाई डी टी को लिखोगे 3/5, तो ईएमएफ आपको मिल जाएगा 9/5 वोल्ट। 7 सेकेंड पे ईएमएफ आपको मिल गया 9/5 वोल्ट। सिमिलरली 15 के लिए आप काम करोगे तो इस लाइन के लिए फिर आपको चाहिए होगा स्लोप बी और सी के लिए, तो आप यहाँ से सी वाला पॉइंट पता करोगे, सी का कोऑर्डिनेट पता करोगे, ताकि आपके पास
जब भी आपको आ चुका है 9/5 वोल्ट 7 सेकंड के लिए। सिमिलर जब आप 15 सेकंड के लिए काम करोगे तो ये पॉइंट के लिए आप काम करोगे तो आप इस लाइन के लिए स्लोप आपको चाहिए, है ना। ये 15 सेकंड कहाँ लाई कर रहा है, बी और सी लाइन पे लाई कर रहा है। तो बी के लिए कोऑर्डिनेट हमारे को मालूम है, बी के लिए कोऑर्डिनेट हमारे को मालूम है 10, -2, राइट। और सी के लिए मालूम है 30, 0। तो यहाँ पर di/dt यानी स्लोप में क्या निकालूंगा, यहाँ पर di/dt में क्या निकालूंगा, -2 -0 10 -30 यही निकालूंगा ना। तो -2 और -20 यानी कि 1/10 आपको मिल गया। di/dt क्या मिला, 1/10। तो यहाँ वापस आ जाओ, यहाँ लिखोगे 1/10, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखोगे आप 1/10। L/N की वैल्यू 3 है, L/N की वैल्यू 3 है, di/dt की वैल्यू 1/10 है। तो ये 3/10 वोल्ट हो गया, 3/10 वोल्ट हो गया 15 सेकंड के लिए। सिमिलरली इसके बाद कोई लाइन नहीं है हमारे पास तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ये आज के इतना ही बच्चों, इसको नोट कर लो। बाय एंड टेक केयर।